Assalamu alaikum students. Myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, as you know, I am going to teach you class 10th computer science book. So it's our lecture number 12 from your book, chapter number 2, data types, assignment and input output statements. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, बिल्कुल सिंपल सी थी, बहुत अच्छे तरीके से आपने रिस्पांस दिया उसके अगेंस्ट। तो इस लेक्चर में अब हम आज से एक नई लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी बुक का पार्ट है, GW बेसिक। बेसिकली बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि आपने पहले क्लास 8 में HTML को पढ़ा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसको लिखने के, उसको परफॉर्म करने के सेट ऑफ रूल्स थे। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एक सिंपल लैंग्वेज हो वो टूल होती है कम्युनिकेशन के लिए, तो हमने कम्युनिकेट करना होता है कंप्यूटर के साथ, तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, डिफरेंट अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, या आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर से ऑनवर्ड आपकी बुक में जो चीज़ें होंगी वो GW बेसिक के अबाउट ही होंगी। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका सिंटैक्स, उसके रूल्स जिनको फॉलो करते हुए हम प्रोग्राम्स लिखेंगे और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि GW बेसिक को आप कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किस तरह से करेंगे, आप उसको डाउनलोड किस तरह से करेंगे और इंस्टॉल किस तरह से करेंगे और इसका इंटरफेस कैसा होगा, वो सारा आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं GW बेसिक के इंट्रोडक्शन से कि हमारे पास ये लैंग्वेज थी क्या, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुई, किस किस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, कौन से लोग थे जिन्होंने ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई। तो बेसिक आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल है, बिल्कुल जो आपके बिगनर्स थे, डेवलपर्स थे, उनको सिंपल जो कोडिंग के रूल्स थे उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये लैंग्वेज दी गई थी कि उन रूल्स को बेहतर तरीके से डेवलपर्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपके पास ये लैंग्वेज जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई। जो ओल्डर लैंग्वेजेस थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनसे एडवांस एक लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस करवाई गई वो आपके पास बेसिक लैंग्वेज थी। तो स्टूडेंट्स, द बेसिक लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमिने एंड थॉमस कॉर्टेस। आपके पास ये दो साइंटिस्ट थे, जॉन कैमिने एंड थॉमस कॉर्टेस। इन्होंने 1963 के अंदर एट डार्टमाउथ कॉलेज USA, आपके पास डार्टमाउथ कॉलेज USA है, जिस ये लैंग्वेज कब आई थी, 1963 के अंदर, डार्टमाउथ कॉलेज USA। और ये दो साइंटिस्ट थे, जॉन कैमिने एंड थॉमस कॉर्टेस, जिन्होंने इस लैंग्वेज को दिया था। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, इट वाज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स। जो बेसिक, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स थे, जो रूल्स थे, उनको टीच करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए ये लैंग्वेज आई थी, जो इंस्ट्रक्शनल टूल के तौर पे यूज़ हो सकते थे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आपके पास ये लैंग्वेज आई थी। इट वॉज डिवेल्प टू एड्रेस द कम्प्लेक्सिटी इशूज़ ऑफ ओल्डर लैंग्वेज। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये ज़्यादा एडवांस थी ओल्डर लैंग्वेजेस से, क्योंकि जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, अंडरस्टैंडेबल लेवल जो है वो इतना ख़ास नहीं था, ऑपरेशंस परफॉर्म तो होते थे लेकिन उस तरह से नहीं होते थे जिस तरह से आप चाह रहे होते थे, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी के इश्यूज़ को रिमूव करने के लिए आपके पास ये लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई। जी, अब स्टूडेंट्स बेसिकली आपने क्लास 9th में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिख रहे होते हैं उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके हम वो लोग लिख रहे होते हैं, उसके सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। अब स्टूडेंट्स आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी पढ़े, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन होती है। जब हमने उसको अंडरस्टैंड करवाना होता है कंप्यूटर को, तो डेफिनेटली उसको ट्रांसलेट करना होता है 0-1 में। ये सारी चीज़ें आप पार्ट 1 में क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इतनी डेप्थ में, इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू उसका आपको बताता चलूँ
कि जब आप क्या करते हैं वो लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिख लेते हैं, तो अब आपने उसको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाना है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट ट्रांसलेटर्स यूज़ होते थे, जिसमें आपके पास कंपाइलर था, इंटरप्रेटर था और असेंबलर था। तो मैंने दो ऐड किए हुए हैं, सिंपल से कंपाइलर और इंटरप्रेटर। आपको पता है कंपाइलर क्या था? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर था जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में एज अ होल ट्रांसलेट करता था। इंटरप्रेटर आपके पास एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर था जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट तो करता था, लेकिन लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता था। अब स्टूडेंट्स बेसिक का एब्रीविएशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता होता है। पीछे जो आपने इंट्रोडक्शन में ये साइंटिस्ट के नेम किसने दिया, कब दिया और किस कॉलेज यूएसए के थे वो लोग जिसमें उन्होंने दिया, तो इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। अब आपके पास बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स, गौर से देखिएगा, बी से बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रक्शन कोड है जो बिगिनर्स के लिए था, जिसमें डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट आपके पास सिंबॉलिक टाइप की चीज़ें होंगी, आपके पास इस तरह के सिंटैक्स होंगे, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होंगी। ये कमांड लाइन है, आप डिफरेंट कमांड्स लिखेंगे, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट होकर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से आप इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे। Here we shall refer to only GW Basic because it provides a simple and easy to use environment। अब वो कहते हैं ये जो ट्रांसलेटर है, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक है, इसका जो ट्रांसलेटर GW बेसिक है, इसको यूज़ करेंगे क्योंकि आपको ये सिंपल और इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हमारे पास मोड्स ऑफ ऑपरेशन, किन किन मोड्स में ये ऑपरेट करेगा, कौन से ऐसे मोड्स होते हैं आपके पास जिसमें ये लैंग्वेज बेसिक जो है वो ऑपरेट करेगी, और कौन कौन से ऑपरेशंस आप इसमें परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली आपके पास दो मोड्स होते हैं, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। जो बेसिक है GW बेसिक या सिंपल बेसिक लैंग्वेज भी आप इसको कह सकते हैं, ये दो मोड्स में ऑपरेट करेगी। फर्स्ट वन डायरेक्ट मोड एंड सेकंड वन इनडायरेक्ट मोड। अब पहले मैं आपको इनका ओवरव्यू देता चलूँ कि डायरेक्ट मोड में क्या होगा, इनडायरेक्ट मोड में, फिर हम डिटेल के साथ इन स्लाइड्स को देखेंगे। स्टूडेंट्स डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड दोनों डिफरेंट मोड्स हैं। डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि आपने जो कमांड्स लिखनी होती हैं वो डायरेक्ट लिखते हैं आप लोग, और उसी टाइम पे वो एग्जीक्यूट होके आपके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर्स को डिवाइड करना है, तो आप उनको डिवाइड करेंगे और इसको हम किसी लाइन नंबर से स्टार्ट नहीं करते, कोई मैकेनिज्म आपने फॉलो नहीं करना, डायरेक्टली आपने क्या करनी है वो कमांड लिखनी है और जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करवाना है वो अंदर मेंशन करना है, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जब स्टूडेंट्स आपके पास रिजल्ट्स आएंगे और जो कमांड ऊपर आपने लिखी होगी वो डिसअपीयर हो जाएगी। ये डायरेक्ट मोड में होता है जनरली। आपके पास इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, आप बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं, लाइन नंबर दे के, वो आप 1 2 3 4 5 6 अप टू 1 इस तरह से दे सकते हैं, या आप 10 20 30 जैसे कि आपकी बुक में उसने पैटर्न को फॉलो किया तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो वो आपके पास इनडायरेक्ट मोड होता है, जब हम एक प्रोग्राम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं तो उसके बाद उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास वो रिजल्ट्स आते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इन चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। व्हेन GW बेसिक इज़ लोडेड इट शोज ओके मैसेज। अब देखिएगा पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना और रन करना सिखाया कि GW बेसिक को किस तरह से लोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। आपको पता है लोड कौन करवा रहा होता है, लोडर करवा रहा होता है। और लोड कब चीज़ होती है और कैसे होती है, जब आपने किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है तो वो सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन आपको लोड करवाना होती है। लोड का मतलब क्या होता है मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये यूज़ होंगी कमांड्स, जिन कमांड्स को हम पहले लोड करवाएंगे और बाद में उनको यूटिलाइज करेंगे। या बेसिक के प्रोग्राम को हम पहले सेव कर लेंगे, बाद में हार्ड डिस्क से हम उसको लोड करवाएंगे और देन उसकी एग्जीक्यूशन, उसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो लोड करवाना क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क पे आपका डाटा स्टोर है उसको आपकी रैम, मेन मेमोरी जिसको आप बोलते हैं रैम रोम, उसमें लेके आना, तो वो लोडिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है आफ्टर लोडिंग।
अब स्टूडेंट्स देखिएगा एट दिस स्टेज इट इज़ इन डायरेक्ट मोड। जब आपके पास ओके का मैसेज शो हो रहा होता है तो वो आपके पास डायरेक्ट मोड में होता है। आप कोई भी कमांड लिखें उसके रिजल्ट्स इमीडिएटली आपके सामने शो होंगे। अब स्टूडेंट्स वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि डायरेक्ट मोड क्या होता है और इनडायरेक्ट मोड क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, in direct mode GW basic commands are executed as their type। अब जैसे ही कमांड को, जिस तरह से आप कमांड को टाइप करते हो उसमें किसी किस्म का सिंटैक्स एरर ना हो या कमांड बिल्कुल ठीक हो, तो आपकी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपके सामने उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली। उसी टाइम पे आपके पास जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस आपने क्लास 9th में डिटेल के साथ पढ़े हुए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, मॉडुलस जिसको आप कहते हैं। देन आपके पास लॉजिकल ऑपरेशंस थे, वो आपने पढ़े थे। लॉजिकल नॉट था, डबल एंड था, डबल आर था, वो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। तो कहते हैं इनके ऑपरेशंस जो किसी भी डाटा के ऊपर आपने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और वो ऑपरेटर कौन से हों, अर्थमेटिक और लॉजिकल। तो इन कमांड्स आप इसको डायरेक्ट मोड में कमांड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो इमीडिएटली आपके पास उसके रिजल्ट शो हो जाएंगे। जी, अब वही बात जो अभी मैंने आपको बताई थी कि जो कमांड्स होती हैं वो खुद से लॉस हो जाती हैं, वो उनकी एग्जिस्टेंस आपके सामने GW बेसिक पे नहीं रहती। आपके सामने सिर्फ रिजल्ट्स रहते हैं। जो कमांड आपने लिखी होती है जब वो एग्जीक्यूट होती है तो डायरेक्ट मोड में वो आपके सामने से डिसअपीयर हो जाती है, लॉस हो जाती है। द कमांड्स देमसेल्फ आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। आफ्टर एग्जीक्यूशन वो लॉस्ट हो जाती हैं। दिस मोड इज़ यूजफुल फॉर डिबगिंग and for quick computation that do not require a complete program। अब वो कहता है ये प्रोसेस जो है, ये डायरेक्ट मोड जो है उस ऑपरेशन में बहुत यूज़फुल है जिसमें हमें क्विक कंप्यूटेशनल प्रोसेस चाहिए होता है या जिसमें हमने कोई कंप्लीट या होल प्रोग्राम नहीं लिखना होता या हमने डिबगिंग करनी होती है। आपको पता है बग क्या होती है? बग किसी प्रोग्राम में जो एरर्स होती हैं, जो फॉल्ट्स होती हैं, जो फ्लॉज होते हैं, उनको हम लोग अपनी एरर्स बोलते हैं, बग बोलते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें हम बग्स को रिमूव करते हैं वो हमारे पास डिबगिंग का प्रोसेस होता है। तो आपको पता है जो डायरेक्ट मोड होता है वो आपके पास डिबगिंग प्रोसेस के लिए, क्विक कंप्यूटेशन के लिए, और जिस में आपने कंप्लीट या होल प्रोग्राम ना लिखना हो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सूदमंद साबित होती है। अब स्टूडेंट्स एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने ऐड की हुई है पिक्चर आपकी बुक से, इसको आप इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे, वो देखते हैं। उससे पहले GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। अब वो कहते हैं आपके पास जो GW की कमांड्स होती हैं, GW बेसिक की, वो डायरेक्ट मोड में भी ऑपरेट हो सकती हैं, इनडायरेक्ट मोड में भी ऑपरेट हो सकती हैं डेफिनेटली। तो ये जो आपके पास पिक्चर है इसमें हमने कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिखी 1 2 3 या 10 20 30। तो ये आपके पास जो पैटर्न शो किया गया है ये आपके पास डायरेक्ट मोड है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसी वजह से ये चीज़ लिखी हुई है उसने, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन डायरेक्ट मोड। वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कमांड्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको रिजल्ट्स लाजमी देते हैं, भले आपके पास जो वो कमांड्स होती हैं वो आफ्टर एग्जीक्यूशन डिसअपीयर हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं। दे डू नॉट रिक्वायर आ प्रोसीडिंग लाइन नंबर। आपके पास जो डायरेक्ट मोड है उसमें जो आप कमांड लिखते हैं उसको कोई लाइन नंबर नहीं चाहिए होता। आप किसी लाइन नंबर को फॉलो नहीं करवा रहे होते अपनी स्टेटमेंट को, कमांड को। तो इस तरह से होता है जैसे ये ओके का मैसेज शो हो रहा है, जब आप GW बेसिक को रन करेंगे तो आपके पास टॉप पे ओके का मैसेज शो होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट कमांड लिख रहे हैं कोई भी, प्रिंट 786 डिवाइडेड बाय 3। आपके पास ये कोई भी कमांड है जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। आपको पता है ये दो नंबर्स हैं और इन नंबर्स के ऊपर एक अर्थमेटिक ऑपरेशन डिवीजन का परफॉर्म है और इसके रिजल्ट को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। प्रिंट 786 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास जो रिजल्टेंट है उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन के बाद फ़ौरन बाद आपके पास 262 रिजल्ट जो हैं वो प्रिंट हो गए। ओके, देन आपने एक नेक्स्ट कमांड लिखी, नेक्स्ट आपने एक स्टेटमेंट लिखी जिसको आप डायरेक्ट मोड में लिख रहे हैं, प्रिंट
डबल कॉलन, डबल इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी डबल कॉलन, डबल इन्वर्टेड कॉमास। जो चीज़ आपने एज इट इज़ प्रिंट करवानी है उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में GW बेसिक में लिखेंगे। ये सारे के सारे रूल्स अभी हम पढ़ेंगे। अभी आप इस चीज़ को सिर्फ देखें कि डायरेक्ट मोड में क्या होता है और इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है। आप प्रिंट लिखोगे PRINT, ये आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। GW बेसिक आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आपके पास जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी आप वेरिएबल वगैरह लिखते हो, वो सारे के सारे आप अपर केस लेटर्स में नहीं लिख सकते, वो आप लोअर केस लेटर में कीवर्ड्स को लिखते हो। ये आपके पास क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप अपर केस लोअर केस दोनों में यूज़ कर सकते हो, तो रिजल्ट आपके पास सेम ही आएंगे। तो वेलकम टू GW बेसिक, तो ये वेलकम टू GW बेसिक एज इट इज़ प्रिंट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास डायरेक्ट मोड। अब आ जाते हैं हम लोग अपने इनडायरेक्ट मोड में। अब इनडायरेक्ट मोड में आप क्या करते हैं, एज अ प्रोग्राम लिखते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उनको एक लाइन नंबर देते हैं, बाद में आप एक कमांड से उसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। तो इस चीज़ को हम डिटेल के साथ देखते हैं। ये आपकी बुक में चीज़ें मेंशन थी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने लिखनी है। द इनडायरेक्ट मोड इन GW बेसिक इज़ यूज टू टाइप प्रोग्राम। आपके पास जो GW बेसिक है, इनडायरेक्ट मोड है GW बेसिक के अंदर, ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ होता है। GW बेसिक का इनडायरेक्ट मोड बेसिकली आपके पास एक प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रेसिडेड बाय लाइन नंबर एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी। देखिएगा वो कहते हैं जब आप प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखते हो, जब आपने कोई भी प्रोग्राम या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है, तो वो किससे प्रोसीड हो रही होंगी, वो एक लाइन नंबर से प्रोसीड हो रही होंगी। अब आपकी बुक में वो पैटर्न फॉलो कर रहा है 10, 20, 30, 10 के डिफर से आप ऑनवर्ड मूव करते जाएं। आप जितनी चाहें लाइन नंबर्स लिख सकते हैं। और ये आपके पास जो लाइन नंबर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है अगर 10, 20 इसी पैटर्न को फॉलो करना है, आप 0 to 9 भी फॉलो कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। तो ये क्या होती हैं, लाइन नंबर से प्रोसीड हो रही होती हैं और स्टोर्ड किस में हो रही होती हैं, मेमोरी के अंदर। अब स्टूडेंट्स, द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इन एग्जीक्यूटेड इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग रन कमांड। अब वो कहते हैं जब मेमोरी में वो चीज़ स्टोर हो गई है तो आपने उसको क्या करना है, लोड करवाना मेमोरी से, किस पर्पज़ के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। और कमांड कौन सी उस टाइम पे आप एंटर करेंगे, कमांड कौन सी आप यूज़ करेंगे, वो रन कमांड आप यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, GW बेसिक, इसके परेशान मत होइएगा, अभी आपने ये थ्योरी को कंप्लीट करना है, तो हम इसके फ़ौरन बाद, ये एक तो लेक्चर थ्योरी के हैं, इसके फ़ौरन बाद इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड में कमांड्स भी लिख के, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा, और उसके बाद हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे, उनके रिजल्ट्स को देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर रिटन एज प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज़ प्रोसीडेड बाय अ लाइन नंबर। आपके पास GW स्टेटमेंट जो इनडायरेक्ट मोड है GW बेसिक का, उसमें प्रोग्राम की फॉर्म में लिखी जाती हैं और लाइन नंबर से वो प्रोसीड हो रही होती हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास देखिएगा, ओके ऑटो आपके पास इनडायरेक्ट मोड में हम लिखने जा रहे हैं 10 प्रिंट 7, 8, 6 डिवाइडेड बाई 3, लाइन नंबर 20, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, लाइन नंबर 30 है। नेक्स्ट लाइन जो थर्ड लाइन है हमारे पास एंड, END, आप स्मॉल में भी एंड लिख सकते हैं। ओके, बाद में आपने क्या किया, उसको रन किया, RUN रन की कमांड लिखी, आपके पास रिजल्ट शो हो गए। पहली लाइन में आपके पास 7, 8, 6 जो 3 पे डिवाइड हो रहा था वो आपके सामने आएगा, 2, 6, 2, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वेलकम जो सेकंड स्टेटमेंट में आपने प्रिंट लिखा था वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगी, और ओके आप नए स्टेटमेंट्स या नए प्रोग्राम इधर और लिख सकते हैं नीचे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें आपने GW बेसिक का सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा, किसने कब किधर ये लैंग्वेज थी, उसके बाद किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ हुई थी। देन हमने मूड्स ऑफ ऑपरेशंस देखे GW बेसिक के, वो 2 थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनमें कौन कौन सा काम हो रहा था वो हमने देखा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने GW बेसिक को और DOS बॉक्स को, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम बॉक्स को किस तरह से डाउनलोड करना है और किस तरह से इंस्टॉल करके उसको रन करना है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।
इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको डाउनलोड कीजिएगा। इस वीक के लिए मैं आपको इतना ही काम दे रहा हूँ, क्योंकि आपने डाउनलोड भी करना है और इन चीज़ों को लर्न भी करना है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।